केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ वंदना। मधुपुर में उपचुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी दौरान बीजेपी वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी योजना साझा करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मरांडी का सघन दौरा इस क्षेत्र में चल रहा है। हमारे पार्टी के विधायक पदाधिकारी भी इस क्षेत्र में पूरे मनोयोग से मेहनत कर रहे हैं और आज हमारे बीच हैं बाबूलाल जी, जो आप सबों को संबोधित करेंगे। लेकिन निरसा के विधायक का मैं परिचय कराना चाहूँगा आपसे। अपर्णा जी सेनगुप्ता जी आपके साथ हैं और बाईं ओर जिला के महामंत्री अधीर भैया जी हैं और मैं प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भाजपा का। मैं अनुरोध करता हूं बाबूलाल जी से कि आप सबों को संबोधित करें। इसका थोड़ा परिचय और निरसा से विधानसभा के सदस्य हैं तो आपको बताएं। ऐसे मायके इनका यही है पड़ोस में, सारवा में। तो आज चुनाव का एक प्रकार से क्या कहते हैं, अब प्रचार का और 2 दिन बचा हुआ है, 14 और 15। मैं कह सकता हूं कि जितनी समय तक लगातार हम घूमते रहे शुरू से ही और यहीं रह करके, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव का जो परिणाम वो बिल्कुल स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। क्योंकि मैंने बार बार एक बात अपने ओर से कहा था कि भाई तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाएगा। लेकिन जब मैं विशेष रूप से जिस बात करने के लिए, क्योंकि मुद्दा एक नहीं है, कई एक मुद्दा है, लेकिन सबसे जो महत्व मुद्दा है पूरे प्रदेश में आज जो भयावह स्थिति है वो कोरोना को लेकर के है। लेकिन राज्य सरकार उसमें कहीं कोई गंभीर दिख नहीं रही है और ये पहली दफ़ा कोई अचानक नहीं हुआ। कोरोना तो पिछले साल जब प्रारंभ हुआ था उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री को सदन में ही हमने कई सुझाव दिए थे। पत्र भी लगातार सरकार को उस वक्त लिखते रहा, बल्कि उस समय तो जेएमएम के जो मीडिया सेल है या बाकी, तो हमको पत्रवीर तक की संज्ञा लोगों ने हमें दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एक जो दायित्व है, जो एक धर्म बनता है, उसको हमने ईमानदारी से, पार्टी ने उसको निर्वाह किया। लेकिन सरकार ने उस दिशा में कहीं कोई काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से जो रांची से, राजधानी से जो खबरें आ रही है वो बड़ा भयावह है। वो भी राजधानी में अगर इस प्रकार की भयावह तस्वीर हो तो आप पूरे प्रदेश की हालत समझ सकते हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, जो क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं, कई एक पेशेंट तो ऐसे रहे, कोई दुमका से धनबाद गए, धनबाद से फिर रांची रेफर करने के लिए हमने खुद प्रयास किया कि एक अस्पतालों में जगह नहीं मिला और धनबाद से वो पहुंच नहीं पाए रांची व्यक्ति, वहीं उनका देहांत हो गया। दुमका के ही रहने वाले थे। तो मैं इस प्रकार की आधा दर्जन ऐसे केस को मैं जान रहा हूँ और सरकार बात लंबी चौड़ी करती है। जैसे अगर सरकार की बयान देखेंगे या अखबारों में देखेंगे तो लगता है कि शायद कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है। आज तो मैंने किसी अखबार का ही हमको लोगों ने व्हाट्सएप में भेज दिया था, अब सबने देखा होगा, क्योंकि किस अखबार का था ये पता नहीं। एक और रिम्स प्रबंधन कह रहे हैं कि हमारे पास बेड है, सदर अस्पताल भी कह रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। और वहीं पर मैंने बाहर में बेड के अभाव में एडमिशन नहीं हुआ जो कोरोना से पीड़ित आदमी दम तोड़ते हैं। तो सरकार की दावा तो अपने आप वहीं खोखला साबित होता है।
कल भी आप सब लोगों ने देखा कि रांची से एक सज्जन ने सोशल मीडिया में डाला कि एम्बुलेंस में पूरा रात भर रांची की सड़कों पर घूमते रहे, अस्पतालों के दरवाज़ा दरवाज़ा, कहीं एडमिशन नहीं हुआ और उनके पास जो एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन था वो भी ख़त्म हो गया। तो राज्य की एकदम भयावह स्थिति है। सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं। हाई कोर्ट तो लगातार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक दिन तो आप सबने देखा होगा, अखबार में पढ़े होंगे कि उसमें कहा कि सीटी स्कैन मशीन तक रिम्स जैसे अस्पताल में नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि अभी तो हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन पैदा हुआ, सरकार को हेल्थ इमरजेंसी की तरह काम करनी चाहिए, या जरूरत हो तो उनको घोषित भी कर देनी चाहिए। और जो भी जरूरत है, जो उपकरण है, सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो या बेड हो, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो। और जरूरत पड़े तो अतिरिक्त भी, मैंने पहले भी सरकार को कहा था कि भाई कम से कम ब्लॉक स्तर पर तो अस्पतालें है, वहाँ डॉक्टर है, जो सामुदायिक हॉस्पिटल है, तो कम से कम वहाँ कोई हाई स्कूल वगैरह होता है, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था करके ठीक से शौचालय वगैरह की, उसको भी कोविड सेंटर घोषित करनी चाहिए। जिला स्तर पर तो कई संस्थान रहते ही हैं, प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं और कॉलेज वगैरह भी है, तो उन सारे चीज़ों को वो कोविड सेंटर घोषित करके, जो कि जिला केंद्रों पर डॉक्टर रहते ही है, सरकारी भी है, प्राइवेट्स भी है, तो सबों को इस कोरोना के काल में युद्ध स्तर पर लगानी चाहिए। और उनके लिए जितनी प्रोटेक्शन की जो भी इक्विपमेंट की जरूरत हो, सरकार को खरीदनी चाहिए। मेडिकल हो, तो ये सारे स्टाफों के लिए, अब सबको इस काम में जैसे विकसित देशों की जो हम लोग सुनते थे, बिल्कुल सिर्फ घोषणा कर रही है, कागज में सिर्फ नहीं हो रहा है। भाई राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम शाम में जा करके अपने से भी हॉस्पिटलों की निरीक्षण करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि सरकारी प्राइवेट, अगर बार बार आ रहा है अखबारों में, रात रात भर लोग पेशेंट घूम रहे हैं एम्बुलेंस से, तो ये तो लगता है कि आराम फरमा रहे हैं। स्थिति है तो मैं कहूँगा कि बिना विलंब किए आप सरकार को इन सारी चीज़ों पर काम करनी चाहिए, जो कि आज सरकार की 31 मार्च को जहां 83% खर्च को सरकार ने दिखाई है, वहीं पर मेरे जानकारी में 20-22 साधन नहीं है, तो साधन के परचेज करिए। और जरूरत है आज अगर निजी अगर जगह हो तो वहाँ वेंटिलेटर वगैरह को लगवानी चाहिए, ताकि आखिर हमारे इस प्रदेश की जनता की ठीक प्रकार से इलाज हो सके इस कोरोना के काल में। तो मुझे लगा कि आज के तारीख में जो स्थिति पूरे प्रदेश की जो मैंने देखा, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, रोज पूरे राज्य से जो बात कर रहे हैं, वो बड़ा ही भयावह स्थिति है पूरे प्रदेश में। अब सरकार को बिना विलंब किए, हम कहते हैं हेल्थ इमरजेंसी सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए और हेल्थ सेक्टर में पूरी ताकत झोंक करके एक उदाहरण झारखंड को प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई अगर कहीं हेल्थ सर्विस कहीं देखना है तो झारखंड में जाकर के देखो। इस कोरोना काल में इस काम को सरकार को करनी चाहिए।
कोई प्रश्न? के लिए सर कर लेकिन पड़ रहा है, एक एक करके स्थिति इतनी खतरनाक है कि वेंटिलेटर तक नहीं मिल पा रहा है। अभी एक गाइडलाइन जरूर जारी किया गया, सुरक्षित रखा जाए कोरोना को लेकर के, लेकिन इससे क्या निदान होगा? या फिर आपको लगता है कि जैसे स्टेडियम या फिर और भी ऐसे इस तरीके का जो संस्थान है गाँव को लेकर के पिछली दफा किया गया था, तो ऐसे हर जिले में प्रखंड स्तर पर भी जो कोरोना विस्फोट हुआ है झारखंड में, इस तरीके का उपाय करना चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही कहा, शायद विलम्ब से आए होंगे। तो जो सरकार जो बार बार कह रही है, आज ही मैंने किसी अखबार में देखा, हमारा व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था न्यूज़ को, सिविल सर्जन कह रहे हैं कि मेरे पास बेड खाली है, रिम्स प्रबंधन कह रहे हैं मेरे पास बेड खाली है, और पेशेंट बेड के अभाव में कोरोना मरीज बाहर में दम तोड़ देते हैं, ये भी तस्वीर उसमें दिया हुआ है। तो बिल्कुल सरकार की जो दावा है इससे साबित होता है बिल्कुल खोखला है, बेड नहीं है। कल भी मैंने देखा, जो सोशल मीडिया में ही वायरल हुआ रांची से ही, कि एक परिवार के जो कोरोना पेशेंट थे, ऑक्सीजन में सभी अस्पतालों में घूम घूम करके कहीं एडमिशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन भी एम्बुलेंस का जो था वो भी खत्म हुआ। तो ये बिल्कुल भयावह स्थिति, इसलिए हमने कहा कि भाई एक तो ब्लॉक स्तर पर, जो कि वहाँ सामुदायिक अस्पताल होते हैं, वहाँ 2-3 डॉक्टर जरूर है, तो वहाँ अगर हाई स्कूल तो वहाँ पर है ही ब्लॉक स्तर पर, तो उसको एक कोविड सेंटर सरकार को घोषित करना चाहिए। बिजली, पानी, शौचालय, उसकी तुरंत उसकी वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। जिला स्तर में डॉक्टर भी रहते हैं और जिला स्तर पर मुख्यालय में सदर अस्पताल भी, उसके साथ साथ कॉलेज वगैरह घोषित करके, और बाकी जो भी जरूरतें चीज़ें हैं उसको वहाँ मुहैया करानी चाहिए। ऑक्सीजन है, और उसके साथ साथ जैसे सदर अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों में भी जहाँ वेंटिलेटर लग सकता है तो वहाँ भी सरकार को लगानी चाहिए। क्योंकि आज आपात स्थिति है, जिस प्रकार से भयावह रूप ले रही है, तो सरकार को इस काम को करना चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सरकार को हिम्मत दिखा करके ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग देखे छोटा सा राज्य है कि भाई हम इस हेल्थ सर्विस को बढ़िया से कर सकते हैं, तो ये सरकार को ये काम करना चाहिए। लेकिन सरकार तो मधुपुर में सो रही है। सर, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जनता मतलब क्या करे? आप बोल रहे हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार के लोग बोल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव में व्यस्त हो सकते हैं, उनका कैबिनेट व्यस्त हो सकता है, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? हम भी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को करना होता है काम, और केंद्र सरकार आप देखते होंगे प्रत्येक दिन मोदी जी वहाँ नहीं सो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और फिर बैठकें भी कर रहे हैं, सीएम के साथ भी बैठक कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के साथ उनको बात करना हो कर रहे हैं, और हेल्थ मिनिस्टर भी लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो है, आप दिन भर मीटिंग करते, शाम में जा करके अगर एक बार घूम देते, देखते कहाँ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, तो ये आप ये कहें कि ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। मंत्री के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, अगर फील्ड में भी मीटिंग कर रहे हैं तो बाकी कामों भी वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं केंद्र को कहे ना क्या क्या मदद मांगे हैं, कुछ लिस्ट तो जारी करे। उन्होंने कहा है। और मैं पहली बात मैं कह रहा हूं कि आज झारखंड में संसाधनों की, पैसे की कमी नहीं है झारखंड सरकार के पास। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कि वेंटिलेटर का हमने मांग रखा, वेंटिलेटर हमको जितना चाहिए उतना सेंट्रल से मिल नहीं रहा, जो वैक्सीन चाहिए वैक्सीन हमने कह रहे हैं कि हम तो पिछले साल से सरकार को कह रहे हैं, आज कोरोना कभी भी समाप्त नहीं हुआ था, तो आखिर सरकार ने पिछले साल से अभी तक आप देखें तो कितना इन्होंने वेंटिलेटर को खरीदा, ऑक्सीजन की इन्होंने आपात स्थिति तो नहीं है कि कल हुआ, जो पिछले साल से ही चल रहा है। और हर हमेशा ये संदेह थी कि आज भी जो मुझे पता चला ट्रेस से था, जो मुंबई से या बाकी से ट्रेनें आ रही है, स्टेशन में रोक करके और जहाँ
मैंने सब लोगों का। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।